नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जस्टिस तक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी लोग अच्छे होंगे। कई रोज हो गए थे और इस दौरान व्यस्तता भी काफ़ी रही, हमारी भी। दरअसल में क्या है कि अभी जो ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स हैं उनमें फिजिकल हियरिंग भी जो है शुरू हो गई हैं, इसलिए कोर्ट जाना होता है तो टाइम लगता है, तैयार भी होना होता है, गाड़ी निकालनी होती है, देन वी हैव टू गो देयर। इसलिए थोड़ा सा हम जो है कुछ व्यस्तताओं में फंसे हुए थे। एनीवे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अब जहाँ तक है, सिविल सर्विस के इंटरव्यू जो हैं लगभग पूरे हो चुके हैं, रिजल्ट की इंतज़ार है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। देखते हैं कितने लोग IAS बनते हैं, कितने IPS बनते हैं, कितने ग्रुप A और ग्रुप बाकी B सर्विसेज के अंतर्गत जो है पदस्थ होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर देम। और नेक्स्ट जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी करिए ज़ोर शोर से। 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तय है। पेपर जो है डेफिनेटली थोड़ा स्लाइटली टफ मोड पर रहेगा। CSET की भी तैयारी जोरदार तरीके से करें। इंग्लिश वाले जिनका मेंटल एबिलिटी कमज़ोर है वो इंग्लिश पर ध्यान दें, और जिनका मेंटल एबिलिटी ठीक है वो मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दें। इसलिए मेहरबानी करके, और अच्छा होगा पेपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग सभी एस्पिरेंट्स हैं, कोचिंग करिए, पेपर सॉल्व करिए इस दौरान खूब जम करके, और जितने भी अपने पुराने नोट्स हैं उनको दोहराइए। रीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तैयारी करिए जोरदार तरीके से। RJS की भर्ती ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। RS भी 27-28 अक्टूबर को डिक्लेयर हो चुकी हैं डेट्स, फाइनल डेट आना बाकी है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। होनहार बिरवात के होत चीखने पात। कभी भी जो है आशा मत छोड़िए, निराशा के गर्त में कभी मत जाइए, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करिए हमेशा। विजयश्री, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हताश मत होइए। जहाँ तक कोर्ट्स में केसेस की बात है तो देखिए, ये किसी भी एडवोकेट के हाथ में बेसिकली नहीं होता है, और ये डिपेंड करता है कि देश काल और परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। अगर कोई एडवोकेट ये कहता है कि मैं ये करा दूंगा और मैं वो करा दूंगा, दैट इज़ टोटली एक मिथ्या बात है। हाँ, हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जोरदार तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कारण बता सकते हैं। और हम 20 तारीख को एंटिटी के बारे में निश्चित रूप से बताएंगे। हम फिजिकली जाएंगे। आई माई सेल्फ विल आर्ग्यू कि बहुत हो चुका है साहब, डिले काफ़ी हो चुका है, कुछ लोगों में भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। 4 तारीख को जो ऑर्डर था उसमें उसको लेकर के कई लोग असमंजस में थे। हमने भी कुछ लोगों की बातों में आकर के और कई वक्तव्य जारी किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो केवल ये था कि जो फाइन वगैरह लगाई हुई थी उसको किस बेंच में डिसाइड किया जाएगा और कहाँ पर वो लेके जाएंगे। अभी तक इस तरह की कोई बात जो है प्रॉपरली आई नहीं है। हालांकि देखते हैं किस बेंच में अभी प्रकरण लगेगा, और 20 तारीख को जो प्रकरण लगेगा उसकी कॉज लिस्ट 17-18 के आसपास बन जाएगी। देन ओनली वी कैन डिस्कस। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में कुछ मेल आ रहे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उससे, कि इनके दस्तावेज फर्जी हैं, नकली हैं, साक्ष्य खराब हैं इनके, कुछ इन्होंने झूठे तथ्य पेश कर दिए थे इनकी संस्थाओं के बारे में। तो देखिए, ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती है, और ये एडवर्टाइजमेंट की जो कंडीशंस है उसके अनुसार 2 वर्षीय पाठ्यक्रम NCT से मान्यता प्राप्त, और 10वीं वाला जो है समकक्ष। कुछ लोगों को यह है कि NCT में भी मान्यता प्राप्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आपको जो है उसमें डाला नहीं गया है, और ऑब्जेक्शन यदि आ जाता है तो ये कह सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्शन थे, हमने कई रिट इसी आधार पर लगाई है कि आपने उनका ऑब्जेक्शन लिस्ट में नाम क्यों नहीं डाला। ये एक हमारे पास में साक्ष्य है। रही बात फर्जी संस्थाओं की, जहाँ तक देखो, फर्जी संस्थाएं हम तब तक उनको नहीं कह सकते हैं जब तक उनका अस्तित्व नहीं है, या कहीं पर भी किसी भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई जरूरी नहीं है कि NCT से ही वो संस्था मान्यता प्राप्त हो। संस्था किसी से भी हो सकती है। गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि वो NCT से मान्यता प्राप्त को रिकॉग्नाइज करती है या दूसरी को भी रिकॉग्नाइज करती है। कई स्टेट्स में अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। संस्था वो फर्जी मानी जाएगी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और पैसे लेकर के 1 लाख 2 लाख रुपए लिए और आपको एक डिग्री छाप करके, मार्कशीट छाप करके और दे दी, वो डेफिनेटली फर्जी है। यदि मेहरबानी करके इस तरह की यदि आपके पास में डिग्रीज आपने ले रखी हैं जिन संस्थाओं का अस्तित्व ही नहीं है, जिनका फिजिकल कहीं कोई ऑफिस ही नहीं है, और किसी ने आपसे पैसे लिए और आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, मार्कशीट जारी कर दी, तो भाई ये तो आपने मरने के काम किए हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें, और यदि कर दिया है तो भाई आपको ये तो भुगतना ही पड़ेगा। यदि सरकार ने आपको नोटिस दिया है तो उसकी पालनार्थ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। यदि किसी को बुलाया है तो यू हैव टू गो देयर।
अदरवाइज तो सरकार के पास में जो अपने जो भी कानून के अनुसार प्रक्रिया है वो करेगी। आप भी कानून का सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक फर्जीवाड़े की बात है तो फर्जीवाड़े में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। फर्जी संस्थाओं को आपको मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि जो है पहले संस्थाओं को देखिए, जांचिए, परखिए, उनके एक्ट को पढ़िए, उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको देखिए, क्योंकि वो आपके भविष्य के साथ में एक समझौता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि समझौता के माध्यम से आपके साथ में खिलवाड़ कर दें और बाद में पता लगा कि वो संस्था ही फर्जी है। अभी भी किसी ने हमको एक दिन फोन करके कहा था कि साहब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, 1 लाख रुपए दीजिए और हम जो है आपको नियुक्ति पत्र दिला देते हैं। नो, बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने ना तो जोधपुर पीठ ने और ना जयपुर पीठ ने इस एंटिटी के विषय पर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। आज भी हमारे पास में किसी दिल्ली से एक बालिका का फोन आया था, वो भी बार बार यही जिद की जा रही थी कि हाईकोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दे दिए। हाईकोर्ट ने किसी प्रकार के कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं। यदि कोई अफवाह फैला रहा है वो गलत है, टोटली गलत है, वो जालसाज है कुल मिलाकर के। इसलिए आप उनको फंसाइए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, लेकिन किसी के जाल में मत आइए, फर्जीवाड़े में मत आइए। और यदि आपसे ऐसी गलतियां हो गई हैं, चूक हो गई है, भाई आपको मैं तो ये सलाह देता हूं कि जाकर के और अपना वक्तव्य दे दीजिए कि हमसे हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई है, हम किसी के जाल में आ गए थे। यदि हो गई है तो, और नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। बट फोर्जरी, फ्रॉड, ये सब कहीं भी नहीं चल सकते। किसी प्रकार का फैक्ट को कंसील नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने बार बार हम यही कहते हैं कि पहले जांचिए, परखिए, देन ओनली एडमिशन लीजिए। अब मेरी तो सलाह यही है कि जिसके पास में इस तरह के मेल हैं और यदि वो जेन्युइन मेल हैं, असली मेल हैं, तो डेफिनेटली आप संपर्क करें, जाएं और अपना जो भी आपके साथ में घटना घटित हुई है निसंकोच बता दीजिए। जो भी प्रशासन को कदम उठाना है वो तो उठाएगा, लेकिन यदि आप उसमें एक गलती करते हैं और फिर तथ्यों को छुपाते हैं तो फिर और ज़्यादा फंसने के चांसेस है। इसलिए मेहरबानी करके ऐसा ना करें और निष्पक्ष होकर के अपने वक्तव्य, अपना बयान, अपना जो भी आपका पक्ष है उसको ले जा करके और रख दें। यही मेरी सलाह है। और आगे भविष्य में ध्यान रखें, किसी प्रकार के फोर्जरी में, फर्जीवाड़े में, फर्जी संस्थाओं के चंगुल में न आए। बाकी आपका भविष्य उज्ज्वल है। यदि ऑब्जेक्शन लिस्ट में नाम आपका नहीं आया है, हम तो पक्ष रखेंगे। यदि आपकी संस्था ठीक है, संस्था फर्जी नहीं है, तो डेफिनेटली हम पक्ष रखेंगे। भैया आपको ऑब्जेक्शन लिस्ट में इनका नाम डालना चाहिए था। और फिर ऑब्जेक्शन को यदि ये प्योरीफाई कर देते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट सेलेक्टेड देम। इसलिए मेरा आपसे यही जो है नम्र निवेदन है, आह्वान है कि इस तरह के जालसाजों से बचें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि इस तरह का जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं उनके जाल में लोग ना फंसे और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कर सके। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। मेरा फ़ोन वही है, वापस चालू हो गया है, 95 092 96 96 5। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट डे।